हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। जनरल साइंस रेलवे ओरिएंटेड हम लोग कर रहे थे। उसका आज हुआ क्लास नंबर 29। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के लाइट पोर्शन। हम लोग पिछली क्लास में शुरू किए थे, तो हमने बोला था कि एक क्लास में हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक क्लास में हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो दो इंडिविजुअल पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे तो अच्छे से इन डेप्थ हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स का आज का लेक्चर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद जो लेंसेज वगैरह है एंड हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, क्या होता है रिफ्रैक्शन, कैसे काम करता है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और तो उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में करा था, वैसे टाइप ऑफ जो MCQ एंड क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल, ये चैप्टर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी हम करेंगे। ठीक है, तो 1+1 चैप्टर टाइप आपको पता ही है। और रेलवे का जो भी वन डे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साइंस का चैप्टर। इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सारे से क्वेश्चन आते ही आते हो। अगर फिजिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें आएंगे। अच्छा, एक और बात कि इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये पोर्शन तो आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसमें से ह्यूमन आई वाला पोर्शन अगर सिलेबस में देखेंगे तो ह्यूमन आई वाला सेक्शन भी इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे दिखाई देते हैं कहाँ पर था। यहाँ पे ये फिजिक्स का ये चैप्टर हम लोग आज करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ह्यूमन आई वाला पोर्शन हमने ऐड किया था, तो ये वाला पोर्शन ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड इसके साथ प्रिज्म वाला सेक्शन, ये दो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि ह्यूमन आई भी थोड़ा बड़ा है, हर एक चीज़ को डिटेल्स में देखना पड़ेगा। जो भी डिजीज़ वगैरह है उसको भी देखना पड़ेगा। तो ह्यूमन वाई वाला सेक्शन और उसके साथ प्रिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाला दो सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज वाला जो सेशन होगा इसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही अच्छे से देखेंगे। अच्छा, और सिलेबस के ऊपर बात करेंगे तो सिलेबस में आपको पता है कि ये सारे जो चैप्टर्स यहाँ पे हैं इतने ऊपर तक, ये सारे चैप्टर्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। उसके साथ PYQs भी कंप्लीट कर लिए। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था, और आज करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड साउंड भी हम लोगों ने कर लिया था पहले, लाइट के पहले। और दो चैप्टर बाकी रहेगा, तीन होगा। ये ह्यूमन वाला सेक्शन एक होगा, हीट एंड टेम्परेचर एक सेशन होगा, एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मोटा मोटा पकड़ लीजिए 3 लेक्चर में हम लोगों का फिजिक्स भी खत्म हो चुका होगा। ठीक है, एंड आपको पता है कि हम लोगों का केमिस्ट्री खत्म हो गया एंड बायोलॉजी भी इसी तरह 3-4 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छे से ही सब चल रहा है। ठीक है, अच्छा अभी बात करेंगे मेन चैप्टर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके ऊपर बात करेंगे क्या कुछ है इसके पहले देख लेते। अच्छा, लाइट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइट क्या होता है। लाइट बेसिकली यहाँ पे और नहीं बताएंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट बेसिकली क्या होता है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट मेनली कहाँ पे, मीडियम, कौन से मीडियम में लाइट जा सकता है। एक तो होता है बिना मीडियम में भी जा सकता है, और बिना मीडियम के हेल्प पे से जा सकता है। ठीक है, तो लाइट बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हर एक टाइप ऑफ चीज़ के ऊपर बात किया था कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो उन चीज़ों के ऊपर यहाँ भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेंसेज की मदद से होगा। क्योंकि वहाँ पे मिरर था, यहाँ पे लेंसेज की मदद से हम देखेंगे। तो पहले उन सब को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो हमको देखना पड़ेगा वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैसे काम करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे, कोई ग्लॉसी सरफेस होगा, ठीक है, या कोई मिरर होगा, या कोई ऐसे सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उस सरफेस के ऊपर लाइट पड़ेगा। ठीक है, और उसी प्लेन में लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। ठीक है, इस फेनोमेनन को हम क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्शन बोल रहे थे। जहाँ पे हमने दो रूल्स के बारे में देखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, हर एक चीज़ के ऊपर बात किया था। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम इट गेट्स बेंड। ये बोल रहा है कि लाइट एक मीडियम होगा। ठीक है, मान लीजिए ये मीडियम 1 हो गया, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। लाइट क्या करेगा, एक मीडियम से आ रहा है, दूसरे मीडियम से इस तरह जाने की उसका होना चाहिए था, लेकिन वो कैसे जाएगा, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, थोड़ा बेंड कर जाएगा। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम बेंड करता है। ये बेंड क्यों होता है, बेंड होता है ड्यू टू द मीडियम डेंसिटी।
मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होगा तो ये लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तब हमेशा बेंडिंग फिनोमिनन देखने को मिलता है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट बेंड होता है इसको ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे बात करेंगे, अगर ऐसा जाड़ में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे हम डुबा दें तो क्या देखने को मिल रहा था कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे देखने को, पेंसिल ऐसे देखने को मिलना चाहिए था हम लोगों को, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे आके देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि यहाँ पे एयर थे और यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो एयर में लाइट का वेलोसिटी जो होगा, ये इसमें लाइट का जो वेलोसिटी वो डिफरेंट हो जाएगा, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये जो बेंड हो रहा है जो चीज़, इस फेनोमेनन को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस चेंज ऑफ द डायरेक्शन इज कॉज्ड बाय द चेंज इन द स्पीड। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से लाइट रे पास कर रहा है, एक है मीडियम है लो डेंसिटी मीडियम, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो मीडियम के, इसको पार करने के बाद क्या हो रहा है, ये लाइट थोड़ा बेंड हो रहा है। ठीक है, तो बेंड कहाँ पे हो रहा है, किस दिशा पे हो रहा है, वो बात में बात करेंगे। लेकिन ये हम पहले नोटिस करेंगे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब ट्रैवल करेगा तो वो बेंड करता है हमेशा। ठीक है, अगर दोनों मीडियम का डेंसिटी अलग होगा तो वो हमेशा बेंड करता है। और ये बेंडिंग नेचर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेनली जो लाइट कर रहा है उसका स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, स्पीड चेंज होने से उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। स्पीड क्यों चेंज होता है? स्पीड चेंज होता है ड्यू टू द डिफरेंट डेंसिटी मीडियम। ठीक है, एक डेंसिटी यहाँ पे एक मीडियम का डेंसिटी मीडियम एक है और ये हाई डेंसिटी मीडियम है, तो डेंसिटी अलग होगा। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास पास है। तो इसमें लाइट थोड़ा जैसे स्पीड में जा रहा था और इसमें लाइट उस स्पीड में नहीं जा पाएगा, तो इसलिए ये फिनोमेनन होता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करता है और लाइट कैसे बेंड होता है, क्यों बेंड होता है, कौन से चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि when लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द एयर इनटू वाटर इट सोज डाउन। जब एयर से वाटर में आएगा तो ये स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि एयर में जब लाइट का स्पीड जो था वाटर में उतना स्पीड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए लाइट का स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद कॉजिंग इट टू कॉन्टिन्यू टू ट्रैवल एट द डिफरेंट एंगल ऑफ डायरेक्शन। तो इसका जो एंगल एंड द डायरेक्शन ये भी चेंज हो जाता है। अब ये एंगल एंड डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था तो वहाँ पर भी इंसिडेंट रे था। ठीक है, जहाँ से जो लाइट आ रहा है कोई सोर्स से उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। लेकिन एक और लाइट था जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, उसको बोल रहे थे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे उसको रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की मदद से ये रे जा रहा है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में ए हो गया एक मीडियम वन बोल देते हैं इसको बोलेंगे मीडियम टू। मीडियम वन मान लीजिए एयर या वैक्यूम है। ठीक है, और मीडियम टू मान लीजिए कोई एक मीडियम है जिसका डेंसिटी मीडियम वन से ज़्यादा है। ठीक है, तो मीडियम वन से क्या होगा, मीडियम टू का डेंसिटी मीडियम वन से ज़्यादा है, यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, जो रे आ रहा है। ठीक है, और नॉर्मल आपको पता है कि नॉर्मल जो बीचों बीच से जाता है इसको नॉर्मल बोलेंगे, एंड दोनों मीडियम के बीच के सेक्शन को हम इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अभी दो एंगल यहाँ पे हम देखेंगे, एक को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एक को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है कि जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसको बोलेंगे, हमेशा एंगल नॉर्मल से मापा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच के जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल एंड जो रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा इसको बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा एक चीज़ की यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे यहाँ पे जा रहा है और इसका कहाँ जाना चाहता था, ये इस दिशा पे जाना चाहता था। एक अगर ये मीडियम ना होता तो यहाँ पे ऐसे जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कोई और मीडियम मान लीजिए वाटर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैक्यूम एंड वाटर है, तो इसका डेंसिटी क्या बोल रहे थे कि मीडियम टू का डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये डेंसिटी जब नीचे वाला सेक्शन का ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होके ये रिफ्रैक्टेड रे जाएगा। तो इसलिए ये जो डिफरेंस या बेंडिंग नेचर यहाँ पे देख रहे हो, ये ड्यू टू द
मीडियम दो मीडियम का जो चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज मेनली बेसिकली मीडियम का डेंसिटी का चेंज हो रहा है, इसलिए ये बेंडिंग फिनोमेना आ रहा है। अच्छा, मीडियम बहुत दिन देर से हम लोग बोल रहे हैं कि मीडियम है, ये दो मीडियम है, एक मीडियम वन मीडियम टू, लेकिन ये मीडियम कितने टाइप का हो सकता है और मीडियम कौन से टाइप का होता है? बेसिकली मीडियम मेनली दो टाइप का होता है, एक को बोलेंगे हम डेंसर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब जहाँ पे जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ वेरी हाई, जो जहाँ पे डेंसिटी है पार्टिकल के, बोल सकते हो कि ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसको हम इन सिंपल टर्म बोलेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी जहाँ पे हाई होगा उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। जहाँ पे मेनली डेंसिटी हाई मतलब क्या होता है, जो लाइट उसमें से पास करेगा तो लाइट का जो स्पीड होगा स्लो डाउन हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ जो मीडियम हो इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। एंड रेयर मीडियम कौन होता है? जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत लो होगा एंड डेंसिटी जब लो होगा तब क्या होगा, जो लाइट का स्पीड होगा वो जनरली हाई हो जाएगा। तो ये दो टाइप ऑफ मीडियम यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक डेंसर मीडियम एक रेयर मीडियम। तो इस इमेज में अगर बात करेंगे तो ये वैक्यूम हो जाएगा रेयर मीडियम एंड वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक है। अच्छा, अभी मीडियम के ऊपर बात करेंगे कि मीडियम चेंज होने से क्या हो जाता है, जो लाइट का बेंडिंग नेचर ये मीडियम के साथ कैसे चेंज होता है। अच्छा, मीडियम दो टाइप ऑफ हो सकता है, हमने डिस्कस किया, एक रेयरर मीडियम होगा एक डेंसर मीडियम हो। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो मीडियम है इसमें लाइट का वेलोसिटी स्पीड ज़्यादा होगा। डेंसर मीडियम मतलब जहाँ पे लाइट का स्पीड कम होगा। जब रेयरर से डेंसर में लाइट जाएगा, याद रखेंगे जी, जब रेयरर से डेंसर में लाइट जाएगा तब जो लाइट का जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल की तरह नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाता है। लेकिन यही चीज़ जब उल्टा हो जाएगा, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब लाइट जाएगा, मतलब जहाँ पे स्पीड का लाइट का स्पीड कम है, फिर कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा है। तो ये जब फिनोमेनन होगा तब उसमें क्या होगा, लाइट जो नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। ठीक है, बेंड होके जो रिफ्रैक्टेड रे है वो लाइट से थोड़ा बेंड होके दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। ठीक है। ये दो चीज़ हमको याद रखना होगा, कैसे क्या अगर मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर डेंसर हो रहा है, तो कैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने से कैसे बेंड होता है, किस दिशा पे बेंड होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ हमको पढ़ना होगा जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये नया टर्म, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फॉर्म ऑफ अ मीडियम डिस्क्राइब हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि लाइट उस मीडियम में कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है, इस फिनोमेनन को दर्शाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम यूज़ करते हैं। मतलब उस मीडियम में लाइट कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है, तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। तो ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा ये डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, जो डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी है इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी मीडियम का अगर डेंसिटी, मान लीजिए डेंसिटी हाई हो गया, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं ये कम हो जाएगा। और अगर डेंसिटी ये लो हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, उसके बाद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई मीडियम का अगर निकालना जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई मीडियम का अगर हम लोगों को पूछ लिया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का बताओ, तो हमको क्या पता चलना होगा, एक तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट किस में, एयर में क्या होगा, एंड वी जानना होगा। तो वी क्या होता है, वी इज़ अ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये दोनों पता चल गया तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग का म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का हमको निकालना
आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू बेसिकली ये फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जो फॉर्मूला है क्या, म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी। सी होता है लाइट का जो स्पीड है ये एयर और वैक्यूम में, और वी होता है क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसके ऊपर कुछ चार डाटा हमको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंस जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर हो गया, ग्लास, वाटर एंड डायमंड, ये याद रखना ही रखना है। जहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट सी के बारे में बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द लाइट एयर में क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पता है हमको। उसके बाद ग्लास में क्या होता है 2 × 10⁸, वाटर में क्या होगा 2.25 × 10⁸, एंड डायमंड में होगा 1.25 × 10⁸। और एक चीज़ जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या था, सी बाई वी था। तो यहाँ पे म्यू बोल रहा है कि 1, मतलब यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू 1 हो गया। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, तो म्यू 1, सी यहाँ पे क्या 3 × 10⁸, और यहाँ पे v, अगर v मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी अगर एयर में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ से हम हर एक का ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्लास के बारे में बात करेंगे तो ग्लास में क्या हो जाएगा, ग्लास में हो जाएगा 3 × 10⁸ बाई सॉरी यहाँ पे 2 × 10⁸ 1.5। तो यहाँ से इसमें से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ और मेटेरियल मीडियम जैसे कि अल्कोहल अगर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, केरोसिन क्या होगा। ठीक है, कुछ यार ऐसे चीज़ जिसको हमको याद रखना ही रखना, जैसे कि डायमंड, ये बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है डायमंड के ऊपर। आइस हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, क्या अल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, रूबी से पूछा जाता है, एक बेंजीन हो गया। ठीक है, इन चार कुछ चीज़ इसको याद रखना ही होगा। ठीक है, बाकी कुछ देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा किस में देखा जाता है, सबसे ज़्यादा होता है डायमंड में। ठीक है, 2.42 कुछ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के लॉज भी हम लोगों ने देखा था। अभी हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ लॉज है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ में द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। ये तो हमने पहले भी देखा था कि इंसिडेंट रे जो ये आ रहा है, रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट होके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, ये रे और नॉर्मल इन तीनों को एक प्लेन में होना होगा। ठीक है, हमेशा आर इन द सेम प्लेन ऑलवेज। उसके बाद सेकेंड जो लॉ है जिसको हम स्नेल के लॉ से नाम से जानते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ और द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम बोलते हैं। तो ये लॉ में क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टेड एंगल जो सॉरी इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन होगा, मतलब साइन आई बाई साइन आर, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, उन दोनों की मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो के समान हो जाएगा। ठीक है, μ2/μ1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, कहीं पर बोल देगा कि μ1 μ2 और इसमें से कोई दोनों में से कोई एक दे देगा तो ये आर पूछा जाएगा कि आई पूछा जाएगा, क्योंकि और ये भी हो सकता है कि μ1 μ2 में से कोई एक पूछ लिया जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कि ये जो लॉ है इसको हम स्नेल लॉ बोलते हैं, और एक नाम से जानते हैं कि द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। अभी बात करेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या होता है, क्रिटिकल एंगल मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से रिफ्रैक्टेड इंडेक्स जा रहा है। ठीक है, N1 एक मीडियम है वाटर और एक मीडियम है एयर है। ठीक है, तो वाटर से एयर में जो रे वो जा रहा है, तो इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में हो गया। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन क्रिटिकल एंगल में क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब ये इंसिडेंट रे यहाँ से जाके जो रिफ्रैक्टेड रे होगा इसका एंगल
कहाँ से, नॉर्मल से 90 डिग्री जब होगा, जब 90 डिग्री बेंड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, मतलब वाटर डेंसर मीडियम में इन कंपैरेटिवली एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इन टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब ये एंगल थीटा टू, ये थीटा टू एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तब इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये फिनोमेनन हमको देख लिया। और इसके बाद एक और चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि टोटल रिफ्रैक्टिव, टोटल यहाँ पे ना टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के कुछ लॉज, जैसे कि स्नेल लॉ में अगर क्रिटिकल एंगल का फंडामेंटल लगाए तो क्या हो जाएगा, स्नेल जो लॉ है इसमें क्या था, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ये फॉर्मूला था स्नेल लॉ में। तो इसमें इसमें एक एंगल हमको तो पता ही है, एक एंगल क्या होगा साइन आर, जो रिफ्रैक्ट यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आर का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, और अगर वाटर वगैरह कुछ बोल दिया जाए तो यहाँ पे जो एक एक वन अगर मान लिए, तो यहाँ पे जो म्यू साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी या साइन आई बोलते हैं, साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो टोटल ये जो आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू, सी क्या हो जाएगा, जो ये मीडियम जो डेंसर मीडियम का जो एंगल होगा, ये एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल, इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा, ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया जाता है, डायमंड में डायरेक्ट वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा 4.2, वाटर का हो जाएगा 1.33 एंड ग्लास का हो जाएगा 1.5। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। लेकिन क्रिटिकल एंगल के में पूछा जाए तो क्रिटिकल एंगल में डायमंड के में क्या हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा, वाटर में क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा 49 डिग्री एंड ग्लास में क्या हो जाएगा 42 डिग्री। ठीक, ये तीनों हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे क्या था, दो मीडियम, एक डेंसर मीडियम एक रेयरर मीडियम। तो लाइट कहाँ से कहाँ जाना चाहता था, यहाँ से लाइट इस तरह जाना चाहता था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा कि ये लगेगा कि ये अंदर इसके अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लग रहा है ना, ये लाइट यहाँ से गया, यहाँ से कोई ऐसे कोई सरफेस था, इसको रिफ्लेक्ट होके इस मीडियम में आ गया, सेम मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस फेनोमेनन में कैसे होता है, व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जब इंसिडेंट एंगल मतलब ये और इंसिडेंट एंगल आई, ये आई हो गया, ये सी। ठीक है, सी से अगर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जब इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, लाइट रिफ्लेक्ट इनसाइड द डेंसर मीडियम, तब डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्टिंग दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल रिफ्लेक्शन, मतलब तो ये रिफ्लेक्शन ना होके उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब क्या होगा, जब इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप तीनों चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों चीज़ में क्या क्या है। यहाँ पे एक तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, जहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये लाइट रे बेंड होगा। क्रिटिकल में जब 90 डिग्री होगा रिफ्रैक्ट एंगल, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ना जाके वही उसी मीडियम में कोई एंगल में ये बेंड होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होगा, इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अच्छा, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ बाय लेंसेस। तो लेंसेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, अभी तो हम लोगों ने दो मीडियम में देखा था, एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में कैसे लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, अभी हम लेंसेज के ऊपर बात करेंगे। तो टोटल दो टाइप ऑफ लेंसेज पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लाइट में। एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंसेज, जो कि हम कॉन्वर्जिंग लेंसेज बोलेंगे। कॉन्वर्जिंग मतलब लाइट जो रे है उसको कॉन्वर्ज करेगा, कोई एक पॉइंट में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। और एक होता है कॉन्केव लेंस,
जो इस तरह दिखता है तो इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। मतलब यहाँ से अगर लाइट रे पास करेगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से और भी दूर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में लाइट रे पास करेगा तो कोई एक पॉइंट में आके हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्वर्जिंग लेंस हो गया, ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। अच्छा, तो ये पॉजिटिव और कॉन्वर्जिंग लेंस कैसे हो गया, तो यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे आया और कोई एक पॉइंट में आके हमेशा मिलने की कोशिश करेगा, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट बोलेंगे। और फोकल पॉइंट और ये जो पॉइंट है लेंस के सेंटर का, ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एफ, और फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कहाँ पे होगा, यहाँ पे इसी साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दिशा से लाइट आ रहा है, लाइट आके इस दिशा से लाइट डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बीच का जो एंगल होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ के ऊपर टर्म्स के ऊपर बात करेंगे जो कि है लेंसेस में। एक तो होता है जो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस कैसे काम करता है। कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं कि यहाँ में अगर पैरेलल रे कॉनकेव 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 में अगर पैरेलल रे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा कॉनकेव में पैरेलल रे, तो आके क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है, लेंस से आके मीट करके डाइवर्ज करेगा, तो इसलिए डाइवर्जिंग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पैरेलल रे कॉन्वेक्स में अगर आएगा तो ये कॉन्वेक्स में यहाँ से लेंस से गुजरते हुए फोकस में आके कोई एक पॉइंट में आके मिलेगा, उसको बोलेंगे फोकस। और फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है, जो लेंस का जो सेंटर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। और जो बीचों बीच जो एक्सिस होगा इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर हम लोगों ने लेंस के बारे में बात कर लिया कि लेंस कौन से टाइप होता है। एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, एक तो होता है कॉनकेव लेंस जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेज पैरेलल आता है लेंस के, तो वो फोकल पॉइंट से होके गुजरता है। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव लेंसेज और की कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, उसमें क्या होता है, जो लाइट रे अगर पैरेलल आएगा लेंस में, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे आएगा तो वो लाइट रेस अगर रिफ्रैक्ट होके बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इतना ऐसे प्रतीत होगा कि ये फोकल पॉइंट से होके आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम लोगों ने देख लिए। अच्छा, अभी बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस के बारे में बोला है, क्वेश्चंस वगैरह अगर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन में कौन सा लेंसेज के बारे में बोला है तो वो पहले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कॉनकेव बोला है कि कॉन्वेक्स बोला है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस में लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस जब लाइट कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से होके आएगा, फोकस यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइट फोकस से होके आ रहा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। और उसके बाद एक और चीज़, जहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे पास कर रहा है, कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रहा है, तो वो सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन यहाँ पे हम याद रखेंगे कॉन्वेक्स लेंसेज में, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन बेसिकली जब एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का ही तो इमेज फॉर्मेशन होगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से हमेशा दो रे निकलेगा, ठीक है। यहाँ से एक ऊपर से और एक नीचे से। तो जब ये इन्फिनिटी में होगा, ठीक है, तो देख सकते हो आप ये कहाँ पे है बॉडी या ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी में 2f के बहुत दूर, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी में जब बॉडी होगा तो ये दो इसमें से रे आएगा, तो ये हमेशा कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके ये फोकस से गुजरेगा। तो बॉडी जो अब हम बॉडी को इन्फिनिटी में रखेंगे तो जो यहाँ पे जो लाइट पॉइंट में मीट कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज फॉर्मेशन अगर होगा भी तो बहुत छोटा इमेज होगा, तो ये हो जाएगा हाईली डिमिनिश, रियल होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल रे है, लाइट रे, ये मीट कर रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा रियल। एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब सीधा होगा, ठीक है, ऐसे सीधा होगा, ठीक।
तो ये जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे, अगर वही ऑब्जेक्ट को हम उठा के थोड़ा और पास में रखेंगे, कहाँ पे, 2f के बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के थोड़ा दूर में अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से दो लाइट रे आएगा, तो ये आके यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यहाँ से गुजरेगा, और ये अगर ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा तो उसी दिशा पे चला जाएगा। तो अगर ये दो पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट को अगर पकड़ेंगे तो ये वाला पॉइंट में एक इमेज फॉर्मेशन होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा, तो ये आप देख सकते हो कि ये डिमिनिश है, मतलब छोटा है ऑब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली, और रियल है, रियल मतलब दो एक्चुअल रे मिल रहा है, तो ये रियल हो जाएगा, एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। और जो इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यहाँ पे क्या बोल दे, सीधा बोला ना, हाँ, तो ये इरेक्ट हो जाएगा ना, वो सीधा मतलब, तो ये भी उल्टा ही होगा, यहाँ ऐसे दिखने को मिलेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इस दिशा पे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आप 2f में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, 2f में रखेंगे तो आप देख सकते हो लाइट रे कैसे पास कर रहा है, तो पास करके ये 2f में ही क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, और सेम हाइट का होगा, ठीक है। तो ये जब 2f में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज जो फॉर्मेशन होगा ये 2f में ही होगा, सेम हाइट का होगा, लेकिन क्या होगा, इन्वर्टेड टाइप होगा एंड रियल होगा, ठीक है। एंड अगर 2f एंड थोड़ा थोड़ा पास में लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेंस के, तो 2f एंड f के बीच में अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2f एंड f के बीच में तो रखेंगे, तो ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये बियॉन्ड 2f होगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बियॉन्ड 2f अगर यहाँ पे रख रहे थे तो इमेज फॉर्मेशन f एंड 2f के बीच में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर f एंड 2f के बीच में रखेंगे तो जो इमेज फॉर्मेशन है ये बियॉन्ड 2f होगा, एंड जो इमेज होगा ये रियल तो होगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा लर्ज होगा, इनलर्ज होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा एंड इन्वर्टेड होगा। और एक और दो चीज़, जहाँ पे फोकस में अगर हम बॉडी को रखेंगे तो यहाँ से लाइट रे एक तो पास होगा यहाँ से फोकस से, और एक लाइट रे पास होगा कहाँ से, एक होगा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दो यहाँ पे पैरेलल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको हम पकड़ेंगे कि ये अनंत में जाके, इन्फिनिटी में जाके ये दोनों मिलेगा, और मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत दूर में जाके मिलेगा, तो ये हाईली इनलर्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इमेज का लार्ज साइज। उसके बाद रियल तो होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा, ठीक है, उल्टा होगा। और इसके बाद एक जो एक्सेप्शन है, जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है, मतलब ये एफ हो गया और ओ हो गया, इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इससे जो लाइट रे निकलेगा ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये इस दिशा पे जा रहा है, इस दिशा पे जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्जिंग रे कहीं पर नहीं मिलता है, तो इसको क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे, ठीक है, पीछे जाके ये कहीं ना कहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगा, तो इस पॉइंट में अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट में इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन जो होगा ये कहाँ पे होगा, 2f में होगा, ठीक है, और 2f में होगा, ये बहुत बड़ा होगा, हाईली इनलर्ज होगा, वर्चुअल होगा। इतनी देर तक हम लोगों ने क्या देख रहा था, रियल इमेज फॉर्मेशन, रियल इमेज फॉर्मेशन, रियल क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो रे है, लाइट रे, ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रे है ये तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका इमेजिनरी जो पॉइंट है वो मिल रहा है, तो इसको इसलिए हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। तो ये पहला ऐसे कॉन्वेक्स लेंस का फेनोमेनन है जहाँ पे सीधा एंड वर्चुअल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ हमको याद रखना होगा, 6 टाइप का किस में कहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, तो एक टेबल फॉर्मेशन में भी हम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉन्केव लेंस के ऊपर बात करेंगे कि कॉन्केव लेंस में क्या होता है। कॉन्केव लेंस में इट डाइवर्स, कॉन्केव लेंस बेसिकली क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। पैरेलल लाइट रे अगर आएगा, ठीक है, पैरेलल लाइट्स आएगा इसमें, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो ये कॉन्केव लेंस से गुजरते हुए डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है, जहाँ पे पैरेलल आएगा तो फोकस से होके निकल रहा है, ऐसे प्रतीत होगा। कैसे प्रतीत हो रहा है ना कि ये लाइट फोकस से ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन का वो क्या हो जाएगा, जब लाइट कोई कॉन्वेक्स लेंस से ऐसे जाएगा कि वो फोकस में जाना चाहता है, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगा, पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन जहाँ पे कोई लाइट ऐसे पास कर रहा है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरना चाहता है, तो वो थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर चला जाएगा विदाउट डाइवर्जिंग या विदाउट डेविएशन। कोई डेविएशन चाह रहा है वो
ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों में सेम हो जाएगा। जहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट पास करेगा तो विदाउट डेविएशन निकल जाएगा। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन में। हाँ, इतना दिन हम यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्वेक्स में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब कॉन्केव में बात करेंगे। कॉन्केव में अगर बियॉन्ड 2f हम रखेंगे तो 2f में रखेंगे तो पैरेलल आएगा रेस, तो इसमें ऐसे प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर गुजर रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन होगा इमेज फॉर्मेशन ये तो डाइवर्ज हो रहा है, ये तो कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नहीं मिलने में क्या होता है, हमेशा इसको हम पीछे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इसको भी थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कोई एक पॉइंट में अगर ये दोनों मिलेगा तो ये जो पॉइंट में मिलेगा इसमें ही क्या होगा, इसमें ही इमेज फॉर्मेशन होगा। और जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, पता है आपको, इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट मतलब सीधा है, जैसे इमेज है जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज हो जाएगा। डिमिनिश्ड हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब खूब ही छोटा हो जाएगा। अच्छा, एक और कंडीशन होता है जहाँ पे जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, फोकस एंड टू एफ एंड एफ के बीच में, मतलब फोकस एंड द्विगुण फोकस जो डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में अगर रखेंगे तो एक लाइट ऐसे पास होगा और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करेगा। लेकिन ये दोनों भी कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो ये भी पीछे अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें देखेगा कि ये ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इन दोनों के बीच में इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो तो डिमिनिश होगा, ये वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखें कि कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्मेट होता है वो इरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड होता है एंड वर्चुअल होता है। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में 5 तो हमारा रियल होगा। ठीक है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल इन्वर्टेड 5 होगा। लेकिन एक जो एक्सेप्शन है हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है, जो अगर फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा। ये पीछे की तरफ हम लोग मीट करा रहे हैं इसको। ठीक है, इसलिए वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा यानी इनलार्ज होगा। तो ये एक्सेप्शन हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे साइन कॉन्वेक्शन के ऊपर बात करेंगे, कैसे साइन कॉन्वेंशन काम करता है। कि साइन कॉन्वेंशंस आर लाइक दैट वन यूज टू द स्पेरिकल मिरर एक्सेप्ट दैट द मेजरमेंट आर टेकन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंसेज। ठीक है, तो ये जो काम करता है, ये मिरर में जो जैसे काम किया था ना हम लोगों ने स्पेरिकल मिरर्स में, जैसे कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर में, तो वैसे ही साइन कॉन्वेक्शन काम करता है। यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगा कॉन्वेक्स में ये हमेशा पॉजिटिव होगा एंड कॉन्केव में क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा हमेशा। ठीक है, तो ये साइन कॉन्वेक्शन वगैरह यहाँ पे फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ मतलब क्या, जो ऑप्टिकल सेंटर है एंड फोकस इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही होगा फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा, तो अगर इसमें पूछा जाए कहीं पर कि इसका साइन कॉन्वेंशन की बताई दो, इसका साइन कॉन्वेंशन क्या हो, तो ये यहाँ पे बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ही देता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन में कि साइन कॉन्वेक्शन क्या होगा। एक तो फोकस पिछली वाली चार्ट की तरह ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे कॉन्केव लेंस। एक होगा फोकस क्या होगा, एक यू क्या होगा और एक वी क्या होगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ के ऊपर पूछ लेता है। फोकस में यहाँ पे क्या बोलता है, फोकस में कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव में होगा, कॉन्केव में नेगेटिव में होगा। ठीक है, उसके बाद यू क्या हो जाएगा, यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा एंड वी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। तो यू कॉन्वेक्स में यू होता है हमेशा नेगेटिव। ठीक है, एंड यू वी में कॉन्वेक्स लेंस में वी क्या होता है, वी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यू में कॉन्केव में यू क्या होता है, कॉन्केव में यू होता है हमेशा नेगेटिव एंड वी क्या होता है कॉन्केव में वी होता है हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम याद रखेंगे कि कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव में हमेशा तीनों चीज़ नेगेटिव होता है, चाहे वो वी हो, चाहे वो यू हो एंड चाहे वो वी हो। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स में यू नेगेटिव होता है लेकिन वी एंड एफ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद लेंस फार्मूला में क्या होता है, लेंस फार्मूला सिमिलर होता है लेकिन यहाँ पे साइन थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे 1/f इजिकल टू क्या था, 1/v - 1/u होगा।
ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला, जहाँ पे एफ हो गया फोकल लेंथ, यू हो जाएगा हमारा क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड वी हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। तो ये तीन चीज़ को हम याद रखेंगे। और एक चीज़ की पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इट इज द डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द in meter. The degree of the convergence और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ पावर। मतलब जो डिग्री ऑफ जो कॉन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, इनका जो डिग्री होगा, इन डिग्री का जो एक्सप्रेशन होगा, इसको हम पावर बोलेंगे। तो पावर क्या होता है, हमेशा इन्वर्स होता है, किसका, फोकस का इन्वर्स होता है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f होगा, ठीक है। और 1/f इज इक्वल आपका पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस कौन से थे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा मैग्निफिकेशन। उसके पहले हम देख लेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, मतलब हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हर चीज़ के ऊपर। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको अटेंड करना है। ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो 20 फोकल लेंथ बोल दिया 20 सेंटीमीटर, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि कॉनकेव बोला है, ठीक है, कॉनकेव बोला है। तो कॉनकेव में क्या होता है, हमेशा सब चीज़ माइनस होता है, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इमेज एट आ 15 इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वी बोल दिया कि वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो u भी माइनस में आएगा। ये हमेशा देखेंगे कि यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते कि ये माइनस, यहाँ पे ये दो ऑप्शन हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते कि आपको पता है कि कॉन्केव लेंस में जो भी चीज़ होगा, किसी भी फाइंड आउट करना होगा, तो ये हमेशा माइनस में आएगा, चाहे ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा, पावर क्या होगा, अगर फोकल लेंथ 1/20 बोल दिया तो 20 अगर बता दिया है, ठीक है, 20 बता दिया पावर, सॉरी फोकल लेंथ, एफ बता दिया 20, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है हमेशा, ये तो पता है हमको। तो 1/f हो जाएगा तो 1/20 हो जाएगा। लेकिन ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो डायोप्टर में पूछा है, ठीक है। डायोप्टर में क्या होता है, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, जस्ट ये 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 डायोप्टर हो जाएगा, 5D हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, डायोप्टर। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर बोल दिया कि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा लेंस के बारे में बात किया। यहाँ पर कौन लेंस बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है। तो कॉन्वेक्स लेंस में द ही प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोला है, मतलब यू बोला है। यू कॉन्वेक्स हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। एक ही चीज़ माइनस होता है यू में, वो होता है सॉरी कॉन्वेक्स में एक ही चीज़ माइनस होता है, वो होता है यू। तो यू हो जाएगा 60 डिग्री -60 सॉरी। और उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे डिस्टेंस, इमेज फॉर्म हो रहा है 30 डिस्टेंस में, ठीक है, बिहाइंड द लेंस के बिहाइंड हो रहा है। तो ये वी हो जाएगा 30, ठीक, वी हो जाएगा 30। तो 1/f अगर हम यहाँ पे निकलेंगे तो 1/f यहाँ पे 1/20 आ जाएगा, 1/20। लेकिन यहाँ पे एफ नहीं पूछा, फोकल लेंथ नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा, 1/f इजिकल टू तो p, तो ये पावर हो जाएगा। तो पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा सिमिलरली। अच्छा, और क्वेश्चंस जैसे कि यहाँ पे मैग्निफिकेशंस के अगर ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मैग्नीफाइंग लेंस एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से 30 सेंटीमीटर पीछे अगर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन मतलब क्या, इमेज फॉर्मेशन मतलब वी के बारे में बोल दिया, और यहाँ पे यू के बारे में भी बोला है। यू, ये तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, 9 मीटर, तो वी एंड यू दोनों पता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, चाहे वो मैग्नीफिकेशन हम v/u के टर्म में भी लिख सकते हैं, और हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसे टर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमको बता दिए कि 36/9 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे सिमिलरली। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन की, ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ एफ बोल दिया है कि 12,
सेंटीमीटर। उसके बाद प्रोड्यूस्ड है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन यहाँ पे बोल दिया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू वी बाई यू हो जाएगा। एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट व्हाट, वो ऑब्जेक्ट शुड बी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या पूछा, यू पूछा है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम v बाई यू यहाँ पे बोल दिया, तो v बाई यू अगर इस फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पे अगर u से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक में, तो क्या हो जाएगा, u बाई वी हो जाएगा, माइनस यू कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो u बाई वी आ जाएगा, ठीक है। तो u बाई वी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अगर हम इसको इसमें लिख देंगे, ठीक है, इस टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा, तो u बाई एफ इज इक्वल टू -1 आ गया, u इज इक्वल टू 2 इंटू -1, सॉरी -2 हो जाएगा ना, तो -2 इंटू एफ हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कि 12 है, तो 12 इंटू -2 -24 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या पूछा, u पूछा, और u का वैल्यू तो नेगेटिव में ही होगा, तो ऑप्शन नेगेटिव में है, ठीक है, कॉन्वेक्स में, तो ये हो गया। तो ये कुछ चीज़ हमको याद रखना, एक तो हमको पहले देखना होगा कि कौन सा लेंस के ऊपर क्वेश्चन किए, चाहे वो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, कौन सा लेंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछा है ये देखेंगे। उसके बाद यू का वैल्यू, यू वी एंड एफ, इन तीनों का वैल्यू नेगेटिव हो, याद रखेंगे, ये तीनों का वैल्यू हमेशा कॉन्वेक्स में, ये कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में नेगेटिव होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, u नेगेटिव होता है, लेकिन v एंड एफ ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ हमको याद रखना होगा, और फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्नीफिकेशन अगर पूछा जाए तो v बाई यू हो जाएगा, और एक और टर्म्स में हम लिख सकते हैं hi/h, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इससे हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और लेंस में यहाँ पे ये तो याद है ना, कॉन्वेक्स में कौन से पोजीशंस में अगर रखेंगे तो कहाँ पे क्या होगा, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, और उसके बाद और कुछ उतना नहीं है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो ये हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो सेक्शन है ये पूरा खत्म हो चुका है। न्यूमेरिकल्स वगैरह जो पूछा जाता है कैसे क्या, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो लाइट का जो मेन 2 चैप्टर्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और जो नेक्स्ट वाला लाइट का जो सेक्शन होगा वो है बेसिकली ह्यूमन आई के ऊपर देखेंगे, एंड प्रिज्म वगैरह जो छोटा चीज़ हम लोगों ने छोड़ा था उसके ऊपर बात करेंगे। तो वो चैप्टर ख़त्म करेंगे तो पूरा लाइट हम लोगों का ख़त्म हो गया, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर था, तो 3 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करे तो अच्छे से डिस्कस भी करना था, ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। और इस क्लास का जो PDF होगा ना, ये PDF टेलीग्राम ग्रुप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स में अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको अगर यहाँ से इस QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली वीडियोज़ के लिए। और नेक्स्ट क्लास हम लोग केमिस्ट्री तो हम लोगों का ख़त्म हो गया, तो बायोलॉजी करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो बायोलॉजी का कुछ नया चैप्टर हम बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।